सीबीएसई का रिजल्ट जब अनाउंस होता तो हमारे ऑफिस पे एक स्टूडेंट आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा अपना कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट दिखाते हुए, पूछा कि भैया मेरे रिजल्ट पे कंपार्टमेंट है तो क्या मैं फेल हूँ या पास हूँ। अब कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो आप ना फेल में काउंट होते हैं ना ही पास में काउंट होते हैं, ना ही एडमिशन ले सकते हैं और ना ही कुछ समझ में आता है। उस केस में आपको ऑप्शन मिल जाता है एक बार और कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए जून में, ये आप लोग को पता है। जून में आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं। जो जून के रजिस्ट्रेशन होता है, जुलाई तक आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वापस से वो फेल हो गए। ठीक है। तो ऐसे काफी स्टूडेंट थे जो वापस से फेल हो गए। अभी जो है फेब और मार्च में एग्जाम होने वाला है और आप रीअपियर कर रहे हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं। बट ये एक सब्जेक्ट जो होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स की बड़ी फियर होती है। मतलब हमें समझ ही नहीं आता यार प्रिपरेशन कैसे करें, ये एक ही सब्जेक्ट नहीं क्रैक हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास केवल पूरा फोकस था 45 डेज तक का एग्जाम प्रिपरेशन का, इसमें भी क्लियर नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत डर रहता है उस सब्जेक्ट को लेके। आपके पास मार्कशीट में चारों सब्जेक्ट्स में पास हो गए हो, चारों सब्जेक्ट में पास हो गए, ये पांचवा सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो आपको अगले साल सीबीएसई से एग्जाम देने पड़ेंगे और सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, या दूसरे बोर्ड में जाएंगे तो वहां पे भी 3 सब्जेक्ट का। तो ये एक सब्जेक्ट का जो भी चुनौती है, उसको आपको जो है कैसे भी करके फोकस करना है, कैसे भी करके क्लियर करना है। और वो कैसे क्लियर होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप अच्छे मार्क्स से पास करोगे। आपके मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट थे, जितना भी स्कोर आपने पाया, उन सबसे ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा 1 साल था। अब वो कैसे टैकल होगा वो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप बार-बार सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं, बार-बार वीडियो लेक्चर्स देखते जा रहे हैं, वो काम नहीं करता। वो एक समय पे जाके आप भूल जाते हैं। बट आप चाहें, अपने आप को कितना भी कोशिश कर लें कि मैं बार-बार सिलेबस कवर करूँ, 4-5 बार कवर करूँ और मेरे को याद रहेगा, मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, वो नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ कर सकते हो आप, एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे ही आपने कोई एक चैप्टर कवर किया या एक टॉपिक कवर किया, उसको आँख बंद करके या कहीं प्लेन जगह पे देखते हुए फोकस करके रिकॉल करो कि क्या आपने उसमें सीखा कुछ, क्या चीजें उस टॉपिक में बताया था, क्या मेन चीजें हैं, वो कुछ सब कुछ याद आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कर सकते हैं। तो ये चीज ना करके एक्टिव रिकॉलिंग करना जरूरी है। बार बार ये देखना कि मैंने जो पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होता है और हर जगह पे यूटिलाइज किया जाता है। इवन तो स्कूल में भी आप देखते हैं एक सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट 40-50 मिनट तक पढ़ाया जाता है, आधे घंटे का लेक्चर होता है, कई बार 50 मिनट तक लेक्चर होता है। कॉलेजेस में भी कितना भी बड़ा वो सब्जेक्ट्स हो, फिर भी वो 50 मिनट तक का रहता है। कभी कभी 2 लेक्चर्स में कर दिया जाता है, थोड़ा 5 मिनट का गैप देके, वैसे काम करता है। तो ये इस वजह से क्या रहता है, क्योंकि अगर आपने 5 मिनट का गैप दिया, आधे घंटे पढ़ के 5 मिनट गैप दिया, या 1 घंटे पढ़ के 10 मिनट का गैप दे दिया, तो उससे काफी इफेक्टिव पढ़ाई होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो अपने फ़ोन को आप चाहें तो वाइब्रेशन मोड पे कीजिए। इवन तो आज के समय पे तो सारा पढ़ाई ही फ़ोन पे होता है। तो फ़ोन पे टाइमर स्टार्ट करके एक्टिवली फॉर 25 मिनट तक आपको फ़ोकस करना है। 5 मिनट का फिर थोड़ा रेस्ट लेना है या रिकॉल करने चले जाना है। आप टहलना, बेंच को छोड़ देना, जहाँ पे भी बैठते हो डेस्क वगैरह पे, उसे छोड़ के अपना फ़ोकस करना है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इससे एक और हेल्प मिलता है, आप बर्नआउट होने से भी बचते हैं। मतलब आपको लगेगा कि आपके पास एनर्जी है, थोड़ा देर आपने रेस्ट ले लिया, 2-3 मिनट, 5 मिनट, उससे ये हो जाता है कि आपके पास एनर्जी है, वापस एनर्जी आ जाती है और वापस से आप 25 मिनट पूरे फ़ोकस के साथ बैठ के पढ़ पाते हैं। उसके बाद से पैरेटो प्रिंसिपल होता है। पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ऑलमोस्ट 20% टॉपिक्स हैं, उससे आपको 80% मार्क्स कवर होता है। तो वो मेन टॉपिक्स को देखो कि कौन-सा टॉपिक जो है बार-बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है, और उसको ट्राई करो कैसे भी करके टैकल करने के लिए, क्योंकि वही जो है आपका रिज़ल्ट बनाएगा। उसको 10 बार करना पड़ रहा है, 20 बार करना पड़ता है, उसको करो। इवन तो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इवन दो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी भेज रखे हैं, वो जाके ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये बात को समझ के रखना कि आपका जो है पूरा सिलेबस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, उनमें मेन टॉपिक्स को कवर करो जो 80% मार्क्स लेके आ रहा है। बाकी 80% सिलेबस से केवल 20% एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद से आता है आपका स्लीप साइकिल। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हमारी बॉडी जितना टाइम तक काम कर सकते है, उसके हिसाब से उसको रेस्ट भी चाहिए। अब रेस्ट आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं, जैसे मान लो दिन में 2 घंटे सो लिया, रात में 5-6 घंटे सो लिया,
तो आपका इनफ है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट रात में ही डीप स्लीप कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से सोएँ, तो भी आपका जो है पूरा दिन अगला फ्रेश रहेगा और अच्छा से पढ़ाई हो सकता है। ठीक है? तो 7 घंटे तक का स्लीप रिकमेंडेड होता है, आप इसको ब्रेक कर लो, रात में 5 घंटे, दिन में 2 घंटे, टोटल 7 घंटे तक सोइए। इससे जो है आपका जो भी फ़ोकस है वो इंक्रीज़ रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 घंटे भी सोएँगे तो काम चलेगा। ये कुछ-कुछ लोगों के लिए काम करता है, आपके लिए भी काम कर सकता है। बट इसमें बीच-बीच में जैसे थोड़ा-थोड़ा नैप ले लेते हैं दिन में, तो हेल्पफुल होता है। अब नैप ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक सो गए। अलार्म लगा के 5 मिनट तक के लिए जैसे झपकी आ रही है, आपने डेस्क पे जहाँ पे हैं वहीं पे सर डाउन करके कर लेंगे, तुरंत रिस्टोर हो जाएगा एनर्जी पूरा का पूरा। आपकी पढ़ाई हो सकती है यार, एक सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप। ठीक है? एक बायो हैक बताता हूँ मैं आपको, जैसे एग्ज़ाम्स आपका 10:30 बजे से स्टार्ट होता है। इस समय पे आपको अब से डेली या 2-2 दिन के गैप्स में एक पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अब आता है या नहीं आता है, आप भले ही उसको 3 ढाई बजे सॉरी 10:30 बजे स्टार्ट किया और आप जो है 3 घंटे तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, 1 घंटे बाद ही आपको लग गया कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, पेपर नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद से आप एनालाइज़ करना शुरू कर दो उस पेपर को, लेकिन ये 3 घंटा बैठना शुरू कर दो। इससे एक चीज़ फ़ायदा होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल पे इस समय पे बैठते हैं, तो आपका जो है पहले से आदत रहती है, तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छे से, वैसे भी एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है। आप ये मेंटेन ना करें तब भी अच्छा परफ़ॉर्म हो जाता है। लेकिन ये करने से ये रहता है कि आपका रिकॉलिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। आपको आंसर्स बार-बार याद आने लगता है क्योंकि आपने इस टाइम पे डेली आपने प्रेशर दिया है अपने दिमाग को, किसी भी आंसर्स को लिखने के लिए, किसी भी क्वेश्चन्स को आंसर्स को बना-बना के लिखने के लिए, और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और बहुत ही अच्छे से आप लिख पाते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया? अब एट लास्ट मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन करूँगा, सिंगल सब्जेक्ट्स इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों का टेंशन लेना बंद कर दो, जैसे आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम्स कहाँ पे रहेगा, ड्रेस कोड क्या पहनना है, ये सब चीज़ें हम लोग आपको गाइड करते ही हैं, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी गाइड करेंगे। बाकी अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर पूरा फ़ोकस करना है। इस समय पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट एआई का यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटीज़ वगैरह, या आप जेमिनी को यूज़ करके जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आता है उसे ब्रेक डाउन कर के छोटी-छोटी चीज़ें बातें पूछ-पूछ के आप जो है सॉल्व करना शुरू कर दो। हर हर एक टॉपिक्स जो है आराम से समझ में आ सकते हैं। अगर आप उसे बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आप अपने अपने जिस तरीके से समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में जैसा भी समझ में आ रहा है वैसे उससे पूछो, समझो और उसे एकदम मास्टर कर लो कि एग्ज़ाम्स में आराम से हो जाए आपसे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।